मेरा मांग है, मुझे मेरे मेरे बाल बच्चे तो चले गए, मुझे नौकरी चाहिए और जो मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। तो नहीं बता के जादू टोना की बात करके इनकी हत्या की गई। आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दशगात्र कार्यक्रम में शाम 4:30 बजे ग्राम छरछेद पहुंचे। इस दौरान मृतक के परिजनों से मुलाकात कर मृतक परिवार से घटना की विस्तृत पूछताछ किया गया। इस दौरान कसडोल विधायक संदीप साहू के अलावा कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीते 12 सितंबर गुरुवार को विभत्स घटना 4 लोगों का अंधविश्वास जादू टोने के कारण हत्या कर दी गई थी। साथ ही इस मामले में 3 परिवार प्रभावित हुए हैं। सरकार ने केवल अभी तक 10 लाख रुपए और 2 लोगों को नौकरी की बात कही है, लेकिन परिवार और समाज 50 लाख रुपए की मुआवजा के अलावा 3 परिवार के लोगों को शासकीय नौकरी देने की बात कह रहा है। नहीं तो आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन सहित आंदोलन करने की बात सामने आ रही है। इधर पीड़ितों से मिलने पहुंचे छत्तीसगढ़ मछुआ महासंघ ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा राशि के साथ 3 प्रभावित परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की मांग किया है। इधर समाज की मांग को श्री बघेल ने मौजूदा सरकार के समक्ष रखने की बात कही है। साथ ही श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था रह नहीं गया है। लगातार प्रदेश के तमाम जिलों में हिंसा की बात सामने आ रही है, लेकिन सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। यहाँ टोनही प्रताड़ना के कारण हत्या की गई है। सवाल यह है कि परिवार में किसी को टोनही बोला जाए तो उस परिवार की स्थिति खराब हो जाती है। टोनही प्रताड़ना का कानून बना हुआ है, सुकमा में भी हुआ है और यहाँ भी हुआ है। सरकार के द्वारा केवल 10 लाख रुपए दिया गया है, जबकि यह पीड़ित परिवार के लिए उपहास है, क्योंकि हत्याकांड में 3 परिवार प्रभावित हुए हैं। 2 बहन तीजा मनाने घर आई थी, साथ ही 1 भाई घर में था। इस तरह 4 लोगों का हत्या किया गया। मामले में सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा के साथ प्रभावित परिवार को नौकरी देना चाहिए। इधर केंद्रीय निषाद समाज के पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार को 50-50 लाख का मुआवजा सहित शासकीय नौकरी नहीं देने पर प्रदर्शन करने की बात कही है। साथ ही मृतिका जमुना के पति प्यारेलाल केवट ने कहा कि मेरी पत्नी के साथ 11 माह का दुधमुहे बच्चे की हत्या कर दी गई है। मुझे शासन के द्वारा मुआवजा के साथ शासकीय नौकरी दिया जाए। मांग है, मुझे मेरे बाल बच्चे तो चले गए, मुझे नौकरी चाहिए और जो मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए कि ऐसा घटना दोबारा ना हो और किसी की परिवार में ना होना चाहिए। बच्चा था। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है कि इसका कानून व्यवस्था बनाया जाए कि अगला परिवार में ये हादसा ना हो या किसी की बाल बच्चे ऐसा ना हो। मेरे घर वाली तीजा मनाने आई थी यहाँ 1 हफ्ते रहने के लिए। 1 हफ्ते के बाद अपने घर चले जाऊँ। उसी कांड में हादसा हुआ तो हादसे की जानकारी मुझे दी है। अगले ने तो मैं आकर देखा तो ऐसी घटना हो गई। मैं सरकारी नौकरी मांगना चाहता हूँ और कुछ मुआवजा मांगना चाहता हूँ कि सरकार। देखिए, यहाँ बड़ी घटना घटी और 4 लोगों की हत्या हो गई। हालांकि एक ही घर में हुआ है, लेकिन 3 परिवार है, क्योंकि 2 लड़कियां तीजा के समय मैके आई थी और कुल मिला के इस घर में 4 लोगों का हत्या की गई। और ये टोनही प्रताड़ना का मामला है। टोनही बता के जादू टोना की बात करके इनकी हत्या की गई। 2 बार आए और पहली बार में उसकी माँ को धमकी दे के फिर चले गए और इसमें उसका बीपी बढ़ा तो उसके लड़के उनको लेके डॉक्टर के पास ले गए थे और इस कारण से उसकी माँ और एक लड़का उसमें बचा। अब सवाल ये है कि ये किसी भी परिवार में इस प्रकार से यदि कहा जाए कि टोनही है तो उसके तो सामाजिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है और उसके कारण से इस घर में हत्या भी हुई है। तो सामाजिक जो मान सम्मान है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरे लोग भी उस प्रकार से देखते हैं तो आगे जो उनके बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत ही अंधकारमय हो जाता है। टोनही प्रताड़ना कानून बना हुआ भी है, लेकिन ये बड़ी घटना
यहाँ घटी, सुकमा में भी उस दिन हुआ था और दूसरा यहाँ। अब 3 परिवार है और सरकार ने केवल 10 लाख रुपया दिया है। तो ये तो इस परिवार के साथ एक तो ऐसी दुख, 3 परिवार के लोग एक घर में 4 लोगों की मौत हो जाना और उसमें केवल 10 लाख रुपया दिया है। तो ये तो उनको बल्कि उनका उपहास उड़ाने जैसा है। मछुआ महासंघ के द्वारा ये डिमांड की गई है कि इनको 1-1 करोड़ रुपये, क्योंकि 3 परिवार है अलग अलग, क्योंकि मायके आई थी, कोई सिरनी राना के हैं, कोई एक गंगई कहाँ, तो 3 जगह से हैं। उसके मिस्टर लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उसके पति थे। तो इनकी डिमांड ये है कि सास की नौकरी दी जाए, क्योंकि विशेष परिस्थिति में इसकी हत्या हुई है, टोनी प्रताड़ना का मामला है। तो सास की नौकरी मिलना चाहिए और 1-1 करोड़ रुपया की डिमांड निषाद समाज के द्वारा, मछुआ महासंघ के द्वारा किया गया है। बिल्कुल नहीं चला पा रही। 10 महीने में 2-2 एसपी और कलेक्टर को बदल देना कुछ सरकार का। एक बलौदाबाजार घटना इतिहास में कभी नहीं हुआ, देश में कहीं नहीं हुआ जो बलौदाबाजार में घटना घटी। कंवर्धा के मामला देख लीजिए, लोहारीडीह में पुलिस खड़ी थी, आग लगा दिया गया, जला के मार डाला गया। और उसके बाद पुलिस कस्टडी में जो महिला है, पुरुष है, उसको देखिए आक्रोश कैसे बढ़ता है। यदि जैत खाम जो कटा और सतनामी समाज के लोग, मतलब 14-15 मई की घटना है, 10 जून तक के इंतज़ार किए, मतलब 25 दिन तक के इंतज़ार करते रहे कि अपराधी पकड़ा जा सही। अपराधी को, ये जो बिहार के मजदूर आए हैं वो अपराधी नहीं है। सरकार लिपापोती में लग गई और उसे कहाँ से समाज में आक्रोश बढ़ा। तो ये उसी प्रकार लोहारीडीह घटना, वो एक दिन की घटना नहीं है। किसी घर में कोई आग लगा है तो ये आक्रोश एक दिन का तो नहीं है। ये शासन प्रशासन सबको मालूम था, समय रहते वहाँ उसका सही निर्णय नहीं ली सरकार और उसके कारण भेदभाव किए और उसके कारण से आग लगाने जैसी घटना घटी। तो यदि समाज में आप देखिए घटनाएं घट जाती है और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि न्यायपूर्ण ढंग से वाजिब इसकी जांच करके कार्रवाई करे, तो समाज में इसका सही संदेश जाता है। लेकिन यदि आप लिपापोती करने की कोशिश करेंगे तो समाज में आक्रोश बढ़ता है। 10 तारीख के बाद एसपी को तो बदलने से, बिल्कुल एसपी कलेक्टर बदलने से नहीं होता। ये सरकार के नज़रिया ही गलत है। कानून प्रशासन में इनकी पकड़ है ही नहीं और गलत सलत वो ऑर्डर देते हैं और उसका से घटनाएं घटती है। सरकार विष्णुदेव सुशासन की बात करते हैं, सुशासन इसी सुशासन बोलते हैं। ये सुशासन है विष्णु का। किसी को न्याय नहीं मिल रहा है और सारे समाज आक्रोशित हैं। पहले आप महापुरुषों के नाम बदल देते हैं, एक समाज नाराज हो जाता है। फर्जी इनकाउंटर करते हैं, आदिवासी समाज नाराज है। अभी अब यहाँ निषाद समाज ये सत्या से आक्रोशित है, साहू समाज लोहारीडीह घटना से आक्रोशित है। तो एक एक समाज आक्रोशित होते जा रहा है। तो यही तो बड़े समाज हैं, आदिवासी समाज, सतनामी समाज, साहू समाज, कुर्मी समाज, केवड़ समाज, इन्हीं की संख्या है। यादव समाज, यादव में भी 3 लोगों की मर्डर हुआ था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सारे समाजों में जो छत्तीसगढ़ के जो जिसकी संख्या अधिक है वो समाज में अनरेस्ट है, मतलब उसमें असंतोष पनप रहा है और ये छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। ये समाज के जो शांति के टापू कहा जाता है छत्तीसगढ़, उसके हित में ये बात नहीं है। कारी वही हालत है, किसी समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गवर्नर साहब से कुछ इस चीज़ की मांग, गवर्नर साहब खुद वो मान चुके हैं सरकार निकम्मी है, तभी जाके जिलों में बैठक कर रहे हैं। राज्यपाल तभी बैठक लेते हैं जब समिति सूर्यनारायण इस घटना के घटते ही तुरंत संज्ञान लेते हुए अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज के कलेक्टर और एसपी के माध्यम से हम ज्ञापन दिए थे और सरकार की उदासीनता इतनी थी कि बाद में उनको
होश आया, लेकिन उनके द्वारा एक मामूली सा घोषणा किया गया है जो कि बिल्कुल ही नहीं के बराबर है। चूँकि इस घटना से 3 परिवार प्रभावित हैं और हम समाज की ओर से ये मांग करते हैं कि तीनों परिवार को 50-50 लाख का मुआवजा और तीनों प्रभावित परिवार को एक सरकारी नौकरी, जबकि सरकार ने केवल एक अस्थायी नौकरी और 10 लाख की घोषणा की है, जो कि ऊँट में जीरे के बराबर है। बिल्कुल केंद्रीय समिति शिवरीनारायण इस चीज़ का पुरजोर विरोध करेगी और परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, चाहे इसके लिए किसी भी स्तर तक समाज को जाना पड़े, क्योंकि समाज में इतनी जो बर्बर दुर्घटना हुई है, जो इतने जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है, उसे हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा, हम फांसी की सज़ा से कम में नहीं मानेंगे, ऐसी मांग सरकार से करते हैं। रूपरेखा सीधा सी बात है, चाहे हमको रोड ब्लॉक करना पड़े, चाहे कसडोल में हमको धरना देना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री निवास ही क्यों ना घेरना पड़े, हम हर संभव प्रयास करेंगे जिससे पीड़ित को त्वरित और उचित